तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। गुआन डील साइन करवाने के लिए गैमलर की और एग्रीमेंट आगे करता है, पर तभी वहां पर वाइल्ड डॉग गैंग पहुंच जाते हैं जो गुआन को ना पहचान कर उसे हटने के लिए कहता है। इससे गुआन तो पीछे मुड़ता है, पर उसके जलते हुए हाथ देखकर वाइल्ड डॉग गैंग वाले शॉक्ड हो जाते हैं। गुआन कहता है मेरे हाथ जल रहे हैं, क्या किसी को डील करवानी है? कहते हुए वो उन सब के सामने जाने लगता है, पर सब लोग तो उसका हाथ जलते हुए देखकर ही हैरान रह गए थे और डर के मारे पीछे आ रहे थे। इससे पहले आग ज्यादा बढ़ जाती, गुआन उस गैमलर से साइन करा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, गुआन गैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ गैंग लीडर किम गुआन से कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप एक डेमन हो, सच में एक डेमन। ये तो सच में काफी बैडएस है बॉस। जो बात बाकी गैंग वाले साथ में रिपीट करने लग जाते हैं और उन्हें ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर बाकी कस्टमर्स तो जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। गुआन पूछता है कि तुम लोग बताओ क्या कर रहे थे यहाँ पर? किम बताता है कि हम फाइनेंशियल बिजनेस करते हैं। गुआन कहता है अच्छा तो तुम लोग लोन शार्क हो। किम कहता है कि हमें लगा कि कोई हमारे एरिया में आकर दादागिरी कर रहा है, वो तो आप थे जो अपना काम कर रहे थे, माफ करना हम आपको पहचान नहीं पाए। आप हमारे बॉस हो तो हम आपको हेल तक फॉलो करेंगे। गुआन पूछता है क्या तुम्हें पता भी है कि हेल कैसी होती है? नहीं ना, तो पहले अपना ये गलत काम छोड़ो और कोई लीगल काम करो, तभी मैं तुम सबको अपना फॉलोअर एक्सेप्ट करूंगा। ये कहकर चला जाता है। वहीं इधर ये सब बैठकर सोचने लग जाते हैं कि कौन सा लीगल काम करे। तो गुआन यहाँ से दोबारा फ्लावर शॉप में पहुंच जाता है जहाँ से वो उन सारे फ्लावर्स को देने के लिए कहता है जो हैप्पीनेस को सिंबलाइज करते हैं। वहीं देर मिस्टर पार्क फिर से अपने डिलीवरी बॉय का गेटअप लेकर फुल टॉप टू बॉटम ब्लैक के साथ हेलमेट लगाकर मेरे एफएनबी पहुंच जाता है अपना लंच बॉक्स लेकर जहां वो मिशन की केबिन की ओर जा ही रहा था। पर तभी उसे मिस्टर रोकते हुए पूछती कि मिस्टर पार्क आप यहाँ कैसे? बटलर हैरान होता है कि मुझे इसने ऐसे कैसे पहचान लिया। पर मिस्टर पार्क कहते कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, मैं तो यहाँ किसी दूसरे काम से आया था। ये कहकर वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। मिस्टर कहते कि इन्हें क्या हुआ? मिस्टर पार्क भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर में मिशन आ जाती है और वो भी मिस्टर पार्क को पहचान लेती है क्योंकि मिस्टर पार्क पहले भी इसी गेटअप में इस ऑफिस में आए थे, इसीलिए सब लोग उन्हें पहचान गए थे। मिस्टर पार्क पूछते कि सब लोग मुझे कैसे पहचान रहे हैं? मिशन कहती कि मैं तो अपने बंदे को मीलों दूर से पहचान सकती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर पार्क तो ब्लश करने लग जाते हैं। देन वो उन्हें उनका लंच बॉक्स देने जाता है। इससे मिशन भी शर्माते हुए कहने लग जाती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। पर तभी सामने से मिस्टर जीना सॉन्ग आ जाते हैं जो इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जो सुन मिशन तो सीधे मिस्टर पार्क पे गुस्सा करने ही लग जाती है और उन्हें भी इशारा करती है, तो मिस्टर पार्क भी मिशन पे चिल्लाने लग जाते हैं। दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर ये दोनों उनसे पूछने लग जाते हैं क्या बात हो गई। मिशन तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है, तो ये दोनों मिस्टर पार्क को शांत कराने लग जाते हैं कि मिशन तो ऐसी ही है, बहुत गुस्सा करती है। जो सुन मिस्टर पार्क पूछते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, मिशन का गुस्सा करना जायज है। तभी सॉन्ग की नजर पड़ती है लंच बॉक्स पर, जिसे वो मिस्टर पार्क के हाथों से ले लेता है और कहता है कि आपको हमारे लिए ये करने की जरूरत तो नहीं थी, पर थैंक यू, हम इसे सबके साथ शेयर करके खा लेंगे। ये कहकर दोनों लंच बॉक्स लेकर निकल जाते हैं और मिस्टर पार्क उन्हें कुछ कह भी नहीं पाते। इधर दो ही नोसु को मैसेज कर ही रही होती है कि वो आज डिनर पे नहीं आ सकती, तभी यहाँ पर गुआन आ जाता है बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता लेकर। तो गुआन को देखकर दो ही उसके पास जाती है, पूछती है कि आज कौन सा खास दिन है जो तुम इतने सारे फ्लावर्स लेकर आए हो? ना मेरा बर्थडे है ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। सुन गुआन कहता है कि आज उन अनगिनत दिनों में से एक दिन है जो दिन हम दोनों बहुत हैप्पीली बिताएंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हर दिन सेलिब्रेशन तो बनता है। ये बोलकर दो ही को फ्लावर्स देता है, जिससे वो तो बहुत खुश होती है। कहती है तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही स्वीट है, पता नहीं इससे मुझे कैविटीज ना हो जाए। गुआन कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया की खुशियाँ लाया हूँ। एक एक करके वो सारे फ्लावर्स का मीनिंग उसे समझाने लग जाता है, इसके बारे में वो हाथ में लिख कर लाया था। और गुआन का ये जेस्चर दो ही को काफी क्यूट लगता है, तो वो गुआन के गाल पे किस करती है, उसे आई लव यू कहती है। गुआन भी उसे आई लव यू टू कहता है। इसके बाद दो ही उसे ले जाकर सारे फ्लावर्स के बारे में पूछने लग जाती है। गुआन को याद नहीं था, इसीलिए वो बार बार अपने हाथ में देख रहा था, जिससे दोनों की मजाक मस्ती शुरू हो जाती है। इधर हम नोसु की वाइफ को देखते हैं जो बहुत सारे टैबलेट हाथों में लिए खाने जा रही थी, पर वो काफी डर जाती है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके हाथों से टैबलेट्स गिर जाते हैं, उससे ही तो वो काफी डर जाती है। इसीलिए वो नोसु के रूम में जाती है जहाँ से उसके लॉकर को खोलकर वो सारे फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैग में डाल लेती है। तभी उसे वहाँ पर डेमन बुक भी दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालकर वो पढ़ने लग जाती है, जिसमें से वो काफी कुछ पढ़ लेती है। लेकिन तभी उसके पीछे नोसुक आ गया था जो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कुछ नहीं जानती, पर अब तक तुम बस नाटक कर रही थी। नोसुक की वाइफ तो काफी डर जाती है। नोसुक पूछता है कि तुम्हें मेरे लॉकर का पासवर्ड कैसे पता और आखिर तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है। नोसुक की वाइफ के हाथ से तो डर के मारे डेमन बुक नीचे गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है दोही और गुआन पर, जहाँ दोही तैयार हो रही थी नोसुक के घर पे जाने के लिए। गुआन पूछता है क्या वहाँ जाना जरूरी है? दोही कहती मेरा भी जाने का मूड तो नहीं है, मैं नोसुक को हमेशा अवॉइड तो नहीं कर सकती, और वैसे मुझे किस बात का डर होगा जब तुम मेरे साथ हो। तो गुआन उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता देना, हम वापस चले आएंगे। तो दोनों पहुंच जाते हैं नोसुक के घर पे, यहाँ पर सुवान और जूसियोक भी आए हुए थे। नोसुक की भोला बनने की एक्टिंग शुरू हो जाती है, सभी को थैंक यू कहता है यहाँ पर आने के लिए। फिर सुवान के साथ मिलकर दोनों अपनी मॉम को याद करने का झूठा नाटक करते हैं। वहीं सुवान तो दोही को ताने मारने ही लग जाती है कि हमारी मॉम तो अपने सगे बच्चों से ज्यादा किसी और की बेटी का ध्यान रखती थी। जूसियोक उसे चुप कराने जाता है, पर सुवान तो उसे भी सुना देती है। तो नोसुक सुवान को उनसे माफी मांगने के लिए कहता है कि हम एक फैमिली है, हमें एक दूसरे के खिलाफ ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। तो सुवान उन्हें सॉरी कह देती है। नोसुक अपनी वाइफ को और वाइन लाने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो इन सब से कहता है कि जैसा कि तुम सब जानते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स कंजर्वेटिव है,
अब मेरी मॉम तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए अब वो लोग मेरे हर काम में गलती निकालेंगे, इसीलिए मुझे तुम सबकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सुवान तो पहले ही कह देती कि मेरा सपोर्ट तो तुम्हारे साथ ही है, पर तभी नोसुक कहता है कि क्यों ना तुम सभी अपने अपने शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। जैसन गुआन कहता है कि तो ये था तुम्हारा प्लान। इस वक्त तो सीधे उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपना शेयर्स नहीं दे सकता, पर जब तक तुम्हारा काम सही होगा तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नोसुक कहता है सही गलत तो कहने की बात है, जिस पर जुसियोक कहता है कि हमारी सोच हमेशा एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, इसलिए मेरे शेयर्स मेरे पास ही रहना सही होगा। तभी तो ही वहाँ से उठकर जाने लगती है। नोसुक पूछता है कि तुमने अपना जवाब नहीं दिया, तो ही कहती है यही मेरा जवाब है। तन जाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पता नहीं था कि म्योंग के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या कर सकता है, या फिर तुमने उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अनजाना बनने की एक्टिंग कर रहे थे। नोसुक कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रही हो, मैंने अपने मॉम और बेटे दोनों को खोया है। इस पर दोही कहती कि पर जिस तरह की तुम हरकत कर रहे हो देखकर नहीं लगता कि तुम्हें उनके लिए थोड़ी सी भी दुख है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो जुसुक भी उठ जाता है, कहता है कि आई होप कि तुम सही से काम करोगे। ये बोलकर चला जाता है। तभी सुवान भी उठकर कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी तुम्हें इस बारे में। जैसे नोसुक कहता है कि अब तक मैंने तुम सब पर जितना भी काइंडनेस दिखाया है आज से वो सब खत्म होगा। सीन शिफ्ट होता है दोही और गुआन पर। गुआन कहता है अच्छा कंट्रोल किया तुमने, वरना मुझे तो लगा था कि तुम आज उसके चेहरे पर पंच मार कर रहोगी। जैसन दोही कहती कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छे से जान चुके हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में काफी कम जानती हूँ। काश मैं वो तुम्हारी डेमन बुक पढ़ पाती तो मुझे तुम्हारे बारे में भी ज्यादा पता होता। दोनों से कहती कि मुझे फ्राइड चिकन खानी है, साथ में बियर भी मंगा लेना। इन दोनों घर के लिए चले जाते हैं। पर इधर अगले दिन जुसियोक के ऑफिस में ईडी वाले छापा मार देते हैं, ये बताते हुए कि किसी ने इस कंपनी के खिलाफ फंड्स की हेर फेर करने का इन्फॉर्मेशन दिया है। ये बोलकर सारे ऑफिसर्स अपने काम पर लग जाते हैं। जुसियोक को इस बारे में पता चलता है तो वो हैरान होता है, पर वो समझ जाता है कि ये सब नोसुक का किया धरा है, इसीलिए वो नोसुक के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे जाकर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है। नोसुक कहता है यही तो बिजनेस है। जुसियोक कहता है ये सही नहीं है, अभी तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा प्लान है, पर इसका कोई फीचर नहीं है। अगर तुमने इसे सही नहीं किया तो मैं प्रेस में जाऊंगा और सारे शेयर होल्डर्स को भी मना लूंगा। जो भी मेरे पावर में है वो मैं सब करूंगा तुम्हें रोकने के लिए। जैसे नोसुक बोर्ड ऑफ मोशन में कॉल लगाता है और जुसियोक को उसके सीईओ के पोजीशन से डिसमिस करने के लिए कहता है। देन जुसियोक की ओर देखते हुए हंसकर कहता है अब देखते हैं किसके पास कितना पावर है। सीन कट होता है, हम गुआन को देखते हैं जो अपने केबिन में बैठा होता है और मिस्टर पार्क को साफ सफाई करने में डिस्टर्ब कर रहा था। जो देख मिस्टर पार्क तो गुआन पे चिल्लाने ही लग जाते हैं और उसे जाकर अपना काम करने के लिए कहते हैं। गुआन कहता है मैं गायों का वेट कर रहा था, वो अभी कुछ ही देर में जाने वाली है ना। तो मिस्टर पार्क दूसरी जगह साफ सफाई करने लग जाते हैं। उन्हें डेमन बुक की याद आती है तो कहती है कि आपको अपना डेमन बुक ढूंढना चाहिए। गुआन कहता है उसे ढूंढकर क्या करूंगा, जो मेरे लिए ही खतरा है, उसमें तो बस मेरी कमजोरियों के बारे में ही लिखा हुआ है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि फिर भी आपको ढूंढना चाहिए, कम से कम उसे बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। तभी गुआन को दोही की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि अगर डेमन बुक होता तो मैं उसे पढ़कर तुम्हारे बारे में और ज्यादा जान सकती थी। जो सोचकर गुआन यहाँ से निकल जाता है। इधर दोही को जुसियोक कॉल करके बता देता है कि नोसुक कंपनी के साथ क्या करने जा रहा है। जो सुन दोही को तो काफी गुस्सा आता है और इधर गुआन नोसुक की वाइफ को हॉस्पिटल आते हुए देख लेता है, जहाँ से नोसुक के गार्ड प्राइवेट वार्ड में ले जा रहे थे। गार्ड्स को बात करते हुए गुआन सुन लेता है कि बॉस का ऑर्डर ना मिलने तक किसी को भी इनसे मिलने मत देना और खास करके ध्यान रखना कि ये किसी से भी कांटेक्ट ना कर पाए। जोसन गुआन को शक होता है तो वो उनके पीछे जाता है। इधर नोसुक मैडम जो की सीट पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर दोही आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। पूछती है क्या ये तुम्हारा बिजनेस करने का तरीका है? मैडम जो ने हमेशा सब कुछ बैलेंस करके रखा है, पर तुम उनके किए हुए सारे कामों को बिगाड़ रहे हो। नोसुक कहता है तुम कुछ ज्यादा ही उनके बारे में सोचती हो। तो ही कहती है पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कि तुम मैडम जू से आगे बढ़ना चाहते हो, पर तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम ये सब करके कभी मैडम जू के काम के करीब तक नहीं पहुँच सकते। नोसुक कहता है कि आखिर कब तक तुम उनके साये में जीना चाहती हो? एक्सेप्ट कर लो जो दुनिया उन्होंने बनाई थी वो खत्म हो चुकी है और मैं उनकी दुनिया को तोड़कर बाहर आ चुका हूँ। जो सुन दोही शॉक्ड होती है, जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का, जब दोही और गुआन को नोसुक के रूम में किलर का फोन मिला था, जिसमें किलर को ऑर्डर देने वाले का नाम अब्राक्षस नाम से सेव किया हुआ था, जिसे दोही और गुआन ने सोचा था कि वो म्योंग ही था। पर ये अब्राक्षस एक ग्रीक एंशिएंट बर्ड का नाम था, जिसे पहले के लोग शैतान भी कहते थे और माना जाता था कि अब्राक्षस भी एक दुनिया को खत्म करके बाहर आया था। तो दोही ये सब याद करके कहती कि तो अब्राक्षस तुम हो। ये जानकर वो शॉक्ड होती है। जो नोसुक कहता है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मेरे हर काम में अपनी टांग अड़ाती हो, इसीलिए सबके साथ बुरा होता है। अगर तुम मेरे काम के बीच नहीं आती तो आज सब लोग जिंदा होते। जो सुन दोही तो शॉक्ड रह जाती है। तुम्हें अभी तक ये सब छोड़कर चले जाना चाहिए था, पर अब तुम फिर से मेरे काम के बीच टांग अड़ाने आ गई हो। क्यों तुम्हें मैडम जू का बदला लेना है क्या? लगता है तुम अभी उन्हें भगवान की तरह ही मानती हो। दोही तो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुम अपनी मॉम को कैसे मार सकते हो? नोसुक उससे छुड़ाकर कहता है कि वही तो असली शैतान थी, मैं आज जैसा भी हूँ उनकी वजह से ही बना हूँ। सारी गलतियाँ उन्होंने की और मुझे उनकी सारी गलतियों का दोषी बना दिया। दोही कहती है तुम भी सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना जानते हो। नोसुक कहता है अच्छा देखते हैं तुम्हारी मैडम जो पर इतना भरोसा कितनी देर तक रहता है। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारा बदला लिया। जो सुन दोही शॉक्ड होती है तो नोसुक एक रिकॉर्डर निकालता है और उसे प्ले करता है और बताता है कि 17 साल पहले तुम्हारे मॉम डैड के मरने से ठीक पहले मैं भी वहीं पर था, जब तुम्हारे मॉम डैड मेरी मॉम से मिलने आए थे। सीन शिफ्ट होता है इधर नोसुक की वाइफ पर, जिसकी बॉडी पर जलने के निशान थे, यानी कि नोसुक अब इसे टॉर्चर करने लग गया था। नर्स के जाने के बाद गुआन बाथरूम से बाहर निकल आता है और उसे कहता है कि तुम सरप्राइज तो नहीं हुई होगी, शायद तुम्हें पता है
है मेरे बारे में, तो बताओ तुमने क्या अपने घर पे एक ग्रीन कलर की बुक देखी है जिस पे डमन लिखा हुआ था, जो तुम्हारे बेटे ने मेरे यहाँ से ले गया था, जिस पर ये कहती है नहीं देखा। तभी गोवन उसके चोट को नोटिस करता है तो कहता है कि क्या ये नौसुख ने किया। ये बहाने मारने लग जाती है तो गोवन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, पर अगर कहीं तुम्हें बुक दिखे तो मुझे बता देना, शायद मैं उसके बाद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। इधर नौसुख वो रिकॉर्डर प्ले करता है तो 17 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ दोही के मॉम डैड मैडम जी के ऑफिस आए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि मैडम जी कोई गलत काम कर रही है, इसीलिए उन्हें रोकने आए थे। पर मैडम जो कहती है कि अब मेरी कंपनी है तो मैं कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या। दोही के डैड कहते हैं कि ये कंपनी हमारी भी मेहनत से बनी है, तुम्हारी अकेली कंपनी नहीं है। मैडम जो कहती है तुमने तो खुद से ही कंपनी छोड़ दी थी ना, तो अब क्या लेने आए हो। जिस पर दोही के डैड कहते हैं कि तुम्हारे बुरे काम को मुझे एक्सपोज करना ही होगा, वरना ना जाने तुम कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। और ये सारी उनकी बातें उनके रूम के बाहर नौसुख रिकॉर्ड कर रहा था। दोही के मॉम डैड ये सब बोलकर चले गए थे, पर इससे मैडम जो गुस्से में उनके पीछे गई थी अपनी कार लेकर, और फिर मैडम जो नहीं अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी थी। जो सब सुनकर दोही हैरान होती है, उसे नौसुख की बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। नौसुख कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा ग्रुप कैसे बना, तुम्हारी मॉम डैड के खून से बना। तुम्हारी मैडम जो को किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं था, तुम्हारी मॉम डैड को मारने के बाद वो हर दिन चर्च जाया करती थी अपनी गुनाहों को कन्फेस करने। दोही को भी बिलीव नहीं होता। नौसुख कहता है तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें अपने घर क्यों लाया, और तुम पे ये जो प्यार बरसाया वो किस लिए था, उनके गुनाहों की माफी के लिए। दोही कहती है ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। जो नौसुख गुस्से में कहता है कि तो फिर तुम ही पता कर लेना। ये कहकर वो दोही का गला दबाने लग जाता है। इधर नौसुख की वाइफ गोवन को रोकते हुए बताती है कि नौसुख ने ही सभी को मारा है, वही असली शैतान है। उसने म्योंग को मारा, अपनी मॉम को मारा, और दोही को भी उसी ने मारने की कोशिश की। जिस सुन इधर गोवन शॉक्ड होता है तो वहीं इधर दोही अपने आप को बचाने के लिए एक पेन उठा लेती है और नौसुख के हाथ में मार देती है। पर नौसुख तो कसकर अपने दोनों हाथों से दोही का गला दबाने लग जाता है, जिससे दोही तड़प तड़प कर बेहोश होने लगती है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।